बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 जुलाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम FM 102.2 की टीम को और हमारे सामीन को अपनी हिफाजत में रखना, अपने फ़ज़ल के अहाते में रखना और हमें वो अता करना जो हमारे लिए अच्छा हो। 6 जुलाई 1785 जब डॉलर को अमेरिका की करेंसी करार दिया गया। डॉलर जो है वो उसके जो सब यूनिट हैं वो 100 हैं, 100 हैं, जो कि सेंट्स कहलाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो रुपया है उसके जो सब यूनिट हैं वो पैसा कहलाता है और वो भी 100 हैं। आज डॉलर जो है वो बैनुल-अक़वामी करेंसी है। दुनिया भर के ममालिक में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है। पहला जो सिक्का था वो 1792 में सिल्वर का था, चांदी का एक कॉइन जो था वो मार्केट किया गया था। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉलर की वो है moneyfactory.gov। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जाके और मालूमात भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में 2007 तक काफ़ी रुपया और डॉलर जो था वो स्टेबल रहा, मुस्तहकम रहा। लेकिन 2007 के बाद $60 से 70, 80, 90 और आज जो है वो 96 से 96 रुपये से ज़्यादा का हो गया है। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो 2007 के बाद इस तरह इसने शूट किया है कि बिल्कुल आसमान को छूने लगा है। और जो एक 60 वाली जो चल रही थी बहुत अरसे से, तकरीबन 10-15 साल के करीब, तो ये थोड़ा बहुत पैसों में तब्दीली होती थी और 59-60 इस तरह से चल रहा था। लेकिन 2007 के बाद इसने बिल्कुल यकदम शूट किया और आसमान को छू लिया। 21 अप्रैल 2010 को अमेरिकी डॉलर जो था वो जो 100 रुपये का उसका नोट था, उसका एक नया वर्जन कह लें आप, एक बनाया गया। क्योंकि जो $100 वाला उसका नोट था वो बहुत ज़्यादा जाली छपने लगा था दुनिया भर में। तो उन्होंने एक ऐसा नोट मुतारफ़ कराया मार्केट में जो अमेरिकियों का ख़्याल है कि इसको जाली बनाना मुश्किल है। बहरहाल आज की तारीख़ 6 जुलाई जब इसको अमेरिका के डॉलर को जो था वो उन्होंने यहाँ का करेंसी जो थी उसको वो करार दिया। इसके बाद जो एक दिन है यौम आज़ादी है और ये यौम आज़ादी है इत्तेहादुल क़मरी इसे कहा जाता है। कोमोरोस COMORES कोमोरोस, यूनियन डी कोमोरोस भी कहलाती है और उर्दू में आप इसे इत्तेहादुल कोमोरो या इत्तेहादुल क़मरी कह लें। इत्तेहादुल क़मरी यानी मुल्क जिसे सरकारी तौर पर यूनियन ऑफ द कोमोरोस कहा जाता है, बहरे हिंद में वाक़ एक जज़ीरा नुमा मुल्क है। ये मुल्क अफ्रीका के शुमाली साहल पर आबनाए मोज़म्बिक के शुमाली सिरे पर वाक़ है। ये मकाम शुमाली मशरक़ी मोज़म्बिक और शुमाल मग़रबी मडगास्कर के दरमियान है। इत्तेहादुल कोमोरो के हमसाया ममालिक में तंजानिया, शुमाल मग़रब में शेल्सिस, बड़ा शेल्सिस अजीब सा नाम है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। और इसके बारे में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ का वीज़ा भी फ्री है, अगर जो, लेकिन बहुत ही दूर, सब सारा ख़र्चा किराए में निकल जाता है। इसका दारुल हुकूमत जो है वो मोरोनी है। इस मुल्क का कुल रकबा 1.862 मुरबा किलोमीटर है, जो अफ्रीका का तीसरा छोटा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 7,98,000 है, जो अमेरिका में 6ठे नंबर पर सबसे कम है। तहम आबादी की जो गुंजानी है या इसके में ज़्यादा लोगों के लिहाज से अफ्रीका का गुंजान आबाद तरीन ममालिक में से एक है। थोड़े इलाके में ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका नाम अरबी के लफ्ज़ कमर यानी चाँद से निकला है। और ये देखें बनते बनते कमरो इंग्लिश में ऐसा लफ्ज़ बन गया जब लगता है कि कोई फ्रेंच है या स्पेनिश है। और इसी वजह से जब मैंने इसको इत्तेहादुल क़मरी कहा तो मुझे खुद अपने आप पे शक हो रहा था कि ये मैं कुमरी कहीं ये चाँद से निकला हुआ लफ्ज़ है या क्या है, कमरों को मैं कुमरी क्यों कह रहा हूँ। लेकिन ये नाम अरबी उससे चाँद ही से निकला हुआ।
यूनियन ऑफ कमरो यानी इत्तेहाद अल कमरी जो है फ्रांसीसी बोलने वाले ममालिक, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, अरब लीग और बहर हिंद कमीशन का जो है ये रुकन भी है। और 2008 के एदाद व शुमार के मुताबिक निसफ़ आबादी गुर्बत की शरह से भी नीचे है। अच्छा, अफ्रीका के ममालिक में ये बदकिस्मती कह लें या क्या कहा जाए, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे वो ममालिक जो कि मुसलमान होने के बावजूद भी ना मुसलमान ममालिक की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और ना इंसान होने के बावजूद दूसरे मुल्कों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और ये मुल्क भी इसी तरह दिन ब दिन जो है वो गुर्बत का शिकार होता जा रहा है। कुरून वस्ता में जो है ये कुछ 632 ईस्वी में इस्लाम का सुनकर अहले जज़ायर ने एक जहाज़रां को मक्का भेजा। आप ये देखें कितनी दिलचस्प बात है। ताहम उस के मक्का पहुंचने तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था और कुछ अरसा मक्का में रहने के बाद वो वापस लौटा और इस तरह लोगों को बतदरीज मुसलमान जो थे वो करने लगे। यानी ख़ुद इतनी दूर से चल कर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और आज मुसलमानों को मेरे ख़्याल में इस बात की ज़रूरत है कि वो चल के वहाँ इस मुल्क में जाएं और वहाँ जो हैं इनके लोगों की जो स्टेटस है, जो इनकी ज़िंदगी है, उसको बेहतर बनाने के लिए इसको कोशिश करनी चाहिए। यूरोपियों ने और फ्रांसीसियों की यह नौआबादी रहा। मडगास्कर के जो थे मलागासी हमलावरों ने ग़ुलामों की तलाश में जज़ायर पर हमले शुरू कर दिए और इस तरह काफ़ी मुश्किलों में इसने दौर देखे। सियासी तौर पर तवाइफ अल मलूकी का शिकार भी रहा। 3 अगस्त 1975 को फ्रांसीसी हुकूमत की हमायत से जो थे सदर अहमद अब्दुल्ला को फ़ौजी बगावत के ज़रिए ओहदे से हटा दिया गया और उसकी जगह यूनाइटेड नेशनल फ्रंट ऑफ कमरोज़ के रुकन शहज़ादा सईद मोहम्मद जाफ़र को सदर बनाया गया। और 1976 में चंद माह बाद उन्हें भी हटाकर वज़ीर दफ़ा जो थे उनको सदर बना दिया गया। ये एक फ्रांसीसियों की और ब्रिटिश की हर जगह ये साजिश रही। कई अरब ममालिक में भी उन्होंने जब उसको वहाँ से बादशाहत को ख़त्म करना चाहा या वहाँ की जमहूरियत को ख़त्म करना चाहा तो वहाँ बादशाह बना दिए और क्योंकि पता होता था कि ये हमारे बनाए हुए बादशाह हैं तो उनको जल्दी से हटाकर कोई भी दूसरी फ़ौजी ताकत को वहाँ बरसर इख्तियार ले आते थे। बहर इत्तेहाद अल कमरी जो है वो कुल 4 बड़े और बेशुमार छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है और मुल्क के अंदर इन जज़ायर के मकामी नामों में बैन अवी तौर पर उनके फ्रांसीसी नाम जो है उन्हें पुकारा जाता है और सदारती जमहूरिया है। और इसके अलावा जो है इसके बारे में क्या कहा जाए, दोबारा फिर मेरी दरख्वास्त अरब ममालिक से कि खुदा के लिए इस मुल्क की तरफ तवज्जो दें, ना सिर्फ इस मुल्क की, अफ्रीका के उन ममालिक की तरफ तवज्जो दें जो कि गुर्बत के जो है उससे बहुत ही नीचे गिरते जा रहे हैं। एक आज इत्तेहाद अल कमरी जो है उसका यौम आज़ादी है तो इसलिए इत्तेहाद अल कमरी के अवाम को, उसके दोस्तों को इत्तेहाद अल कमरी का यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो। इसके अलावा एक मुल्क है जी मलावी। ये भी अफ्रीका का एक मुल्क है जो मोज़म्बिक से और ज़ाम्बिया से और तंजानिया से घिरा हुआ मुल्क, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे जाके ये एक जो बर-ए-आज़म अफ्रीका है वहाँ ये मुल्क है। और इस मुल्क को भी अफ्रीका के दूसरे मुल्कों से निकाल कर अलग किया गया है और इसकी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि यहाँ ईसाइयों की आबादी ज़्यादा है और इर्द गिर्द जो मुल्क थे वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी तो उनको एक अलग रियासत देने के लिए कुछ हिस्सा मोज़म्बिक से निकाला गया, कुछ दाएं बाएं के दूसरे मुल्कों से निकाला गया और निकाल कर यहाँ एक अलग मुल्क बना दिया गया जिसे आप मलावी कहते हैं। मलावी जो है उसको अगर देखा जाए तो 80% जो आबादी जो है यहाँ ईसाई हैं, 13% मुसलमान हैं और इसके अलावा हिंदू, बहाई, एथीस्ट कह लें, सेकुलर वो और यहूदी जो हैं वो यहाँ की आबादी में शामिल हैं। 4% लोग अभी भी वो लोग हैं जो कि अफ्रीकी मज़हब को मानते हैं
अफ्रीकी मज़हब कोई मज़हब नहीं है जो कि बड़े मज़हब में वो अपने रवायात और कल्चर ही को मज़हब का नाम देते हैं और उसी को वो ये भी एक गरीब ममालिक में शुमार होता है। यहाँ भी अभी तक जो एजुकेशन है वो लाजमी नहीं है। अगर आप बच्चे को स्कूल ना पढ़ना भेजें तो कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इसी वजह से यहाँ जो है वो तालीम ना होने की वजह से गुर्बत जो है वो भी होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। और मलावी के लोगों को भी जी आज आज़ादी का दिन जो है वो मुबारक हो। और इसके लिए भी वहाँ ईसाई मिशनरीज़ कुछ काम कर रही हैं और इनकी गुर्बत को बेहतर करने के लिए यहाँ HIV और एड्स जो है उसकी जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। खुदा रहम करे हमारे उन ममालिक पर और खुदा तौफीक दे हमें उन ममालिक को जो कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आज के सुनने के लिए। आज मलावी का और इत्तेहाद अल-कुमरी का यौम आज़ादी था। दोनों मुल्कों को आज़ादी का दिन मुबारक हो। और आज जो दिन था डॉलर का, तो खुदा करे कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान जो है उसका सिक्का भी मुस्तहकम हो। जज़ाकल्लाह।